नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर लोक प्रशासन विषय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग। आज हम नेक्स्ट वीडियो में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं भूमिका और कार्यों की चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है इसमें कार्यपालिका के दो रूप देखने को मिलते हैं, अर्थात दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया बनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा हमारे राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया है, अर्थात संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद एवं उसके मुखिया प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों और उसकी भूमिका की विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ अथवा राज्य अथवा स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और राष्ट्रपति पुनः दूसरी बार भी निर्वाचित हो सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सामान्य अथवा साधारणकालीन शक्तियां, दूसरी असाधारण एवं आपातकालीन शक्तियां। पहले वीडियो में हम आज सामान्य या साधारणकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे और असाधारण या आपातकालीन शक्तियों की चर्चा राष्ट्रपति के दूसरे वीडियो में करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, वित्तीय, सैनिक, कूटनीतिक, राज्यों के संबंध में तथा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की साधारण या सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा करते हुए सबसे पहले भारतीय संविधान में के अनुसार कहा गया है कि जहां जहां भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्राधिकार होगा वहां वहां राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार
भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 75 के अनुसार जन निर्वाचन में विजयी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तत्पश्चात वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि पदाधिकारियों के साथ साथ भाषा आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि अधिकारियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति और विमुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 2, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अर्थात भारतीय संसद से अभिप्राय राष्ट्रपति, राज्यसभा जो उच्च सदन है और लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, तीनों को मिला के भारतीय संसद बनती है। इस दृष्टि से वह लोकसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्र को स्थगित करता है और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रसारित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के नाम से ही भारतीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसे संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। इसी प्रकार सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और इस दृष्टि से वह सैनिक मामलों में सजा प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां। भारत से विदेशों में नियुक्त राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति के नाम से ही प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से भारत में अन्य देशों के नियुक्त राजदूतों, वाणिज्य दूतों के नियुक्ति पत्र भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संधियां, समझौते भी भारतीय राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट, राज्यों के संबंध में शक्तियां। भारतीय राष्ट्रपति को कुछ विशेष राज्यों के संदर्भ में शक्तियां, विशेष और सामान्य दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
कि आपातकाल के समय भी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये प्रावधान किया गया